ये कहानी उदित की है। उदित की एक्साइटमेंट उसके चेहरे से ही झलक रही थी। पूरे 1 साल तक कॉलेजेस के स्टडी फ्रॉम होम मोड में फंक्शन करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया था जब उदित को उसके कॉलेज ऑफलाइन मोड में एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। उदित ने पुणे के कॉलेज में एडमिशन लिया था। दिल्ली से पुणे का सफर उदित के लिए बहुत से मिक्स्ड इमोशंस ला रहा था। वो दिल्ली से था तो उसके पेरेंट्स ने उसके रहने के लिए चॉइस बॉयज हॉस्टल को चुना। एक अच्छे मोहल्ले में बना वो हॉस्टल उदित के रहने के लिए परफेक्ट था। वहां रहने के कुछ ही समय में उदित अपने सभी हॉस्टल मेट्स के साथ घुल मिल गया था। वो लोग पढ़ाई के साथ साथ खूब मजाक मस्ती किया करते थे। उदित ने अपने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट का एग्जाम मेडिकल सिचुएशन की वजह से मिस किया था और उस सब्जेक्ट में पास होना कॉलेज के नेक्स्ट ईयर में प्रोसीड करने के लिए बेहद जरूरी था। इसलिए उसी सब्जेक्ट के री एग्जाम के लिए उदित एक रात अपने कमरे में अकेला बैठा पढ़ रहा था। उसके सभी रूममेट सो चुके थे और उदित अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ाई कर रहा था। उदित को गाने सुनते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद था और वो अपने कानों में ईयरफोन्स पहने गाने सुन रहा था। पर अचानक उसके गाने चलते चलते बंद हो गए। उसने अपने फोन को उठाकर देखा तो उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। उदित फोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए उठा तो उसे किसी की सिसकियां सुनाई दी। उदित को लगा कि शायद कोई औरत धीमी सी आवाज में उसके कमरे के बाहर रो रही थी। वो आवाज पहले तो बहुत दूर से आ रही थी, पर धीरे धीरे उदित को वो आवाज और क्लियरली सुनाई देने लगी, मानो वो रोती हुई औरत उसके करीब आ रही हो। उदित उस आवाज का सोर्स ढूंढने की कोशिश करने लगा और कमरे के बाहर कॉरिडोर में देखने लगा। कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था, पर वो श्योर था कि उस कॉरिडोर में से ही वो आवाजें आ रही थीं। एक बॉयज हॉस्टल में किसी लड़के की रोने की आवाज आना बहुत अजीब था। उदित यही सोच रहा था कि तभी उसे पायल पहने किसी के चलने की आवाज भी आने लगी। उन पायल पहने पैरों के कदम उसी की तरफ बढ़ते हुए सुनाई दे रहे थे, पर उदित को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही पलों में एक काला साया उसके सामने से होते हुए निकला। उदित एकदम से घबरा गया। फिर वो आवाजें कॉरिडोर में ही कहीं खो गईं। उदित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे अभी एग्जाम के लिए भी पढ़ना था। फ्रेश होने के लिए वो अपने वॉशरूम में चला गया। ठंडे पानी से मुंह धोकर उदित शीशे के सामने अपना मुंह पोंछने लगा, पर जैसे ही वो तौलिया उसकी आंखों से हटा, उसे शीशे में अपने ठीक पीछे एक बेहद भयानक औरत लाल साड़ी पहने हुए दिखाई दी। उसकी चमड़ी सड़ कर काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उदित उसे देखते ही जोर से चीखा और बेहोश होकर नीचे गिर गया। सुनकर उसका रूममेट ध्रुव जाग गया। उदित को जमीन पर गिरा हुआ देख वो भी थोड़ा घबरा गया। वो उदित को उठाकर बिस्तर पर ले गया और उसके मुंह पर पानी के छींटे डालकर उसे उठाया। उठने पर उदित कुछ बड़बड़ाने लगा। वो कहने लगा, बाहर कॉरिडोर में वो पायल की आवाजें, वो लाल साड़ी वाली औरत। ध्रुव को उदित की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उदित का शरीर बुखार से तप रहा था। ध्रुव ने उसे एक बुखार की गोली देकर उसे सोने को कहा। ध्रुव की नींद थोड़ी उड़ चुकी थी और उसे उदित की भी चिंता हो रही थी। वो उदित की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि ध्रुव को भी कॉरिडोर में पायल पहने किसी के चलने की आवाज आई। वो एकदम चौंक उठा, क्योंकि उदित भी ऐसी ही आवाज के बारे में बात कर रहा था। ध्रुव उस आवाज के पीछे कॉरिडोर में चला गया, पर उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। कॉरिडोर के अंधेरे में खड़े ध्रुव को अभी भी पायल पहने किसी के चलने की आवाज आ रही थी और वो आवाज तेज होती जा रही थी। ध्रुव बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भागकर वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि उदित बेड पर नहीं था,
उदित आखिर इस बीमार हालत में कहां चला गया था। इतने में ध्रुव को फिर से कॉरिडोर से एक आवाज आई। उसे लगा कि शायद उदित कॉरिडोर में ही उसे ढूंढ रहा होगा। वो जैसे ही बाहर गया, उसे सामने से उसकी तरफ बढ़ते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उन कदमों की आवाज तेज हो रही थी कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। ध्रुव की हार्ट बीट तेज हो गई और वो झटके से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पीछे उदित खड़ा था। उदित ने ध्रुव से पूछा कि उसे क्या हुआ है और वो इतना डरा हुआ क्यों है। ध्रुव कुछ नहीं बोला। उदित ने फिर से उससे पूछा कि क्या उसे भी वो सब आवाजें सुनाई दी। ध्रुव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ध्रुव को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और इसके बाद ध्रुव ने जो देखा, उसे देख उसकी पूरी रूह कांप उठी। उदित के ठीक पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत अपना भयानक चेहरा लिए खड़ी हुई थी। वो औरत ध्रुव के पास आई, उसे घूर के देखा और पीछे मुड़कर कॉरिडोर के दूसरी तरफ रोती हुई चलने लगी। ध्रुव को मानो कोई सांप सूंघ गया था। इतना भयानक एक्सपीरियंस उसके साथ आज तक नहीं हुआ था। धीरे धीरे वो औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई। ताज्जुब की बात तो यह थी कि उदित को इस बार कुछ नहीं दिखा और ना ही कुछ सुनाई दिया। अगले दिन सुबह सुबह ध्रुव और उदित जब वार्डन के पास ये बात लेकर गए तो वार्डन ने उन्हें बताया कि 15 साल पहले उस हॉस्टल के अंदर एक औरत की लाश मिली थी। किसी को भी उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता, पर तब से कई बच्चों ने रात के समय कॉरिडोर में एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा है। साथ साथ कई स्टूडेंट्स ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने देर रात में किसी औरत की रोने की आवाजें और पायल की आवाजें भी सुनी हैं। वार्डन ने यह भी बताया कि उस औरत ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसकी आत्मा बस उस हॉस्टल में भटकती रहती है और इसलिए आज भी वहां लोग बिना किसी डर के रहते हैं। वार्डन की ये बात सुनकर उदित और ध्रुव बुरी तरह डर गए, क्योंकि जो उदित और ध्रुव ने देखा था वो जरूर उसी औरत की आत्मा थी। कोई माने या ना माने, पर उन दोनों ने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा था। अगले ही हफ्ते उन दोनों ने किसी और हॉस्टल में शिफ्ट कर लिया, लेकिन उस रात को वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, क्या आप ऐसे हॉस्टल में रह सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और